जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी है गंगा स्नान करने के बाद भी मनुष्य पापी क्यों है। तो आप सुनिए। एक बार भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्र मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप परायक हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में पापी के नाश का सामर्थ्य नहीं रही? तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तो नाथ कैसे होगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहाकर आ रहे हैं प्रभु, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं प्रिय, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था। शिव जी ने लीला से वृद्ध रूप धारण किया और दीन विवश की तरह गड्ढे में ऐसे चलते चलते जाके गिर पड़े जैसे कोई मनुष्य चलता हुआ गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी नहीं निकल पा रहा हो। पार्वती जी को शिव जी ने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुनो सुनो कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं और कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने कहा, जब कोई गड्ढे से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के पास बैठ गई और आने जाने वालों से शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को धर्म का भय हुआ। कई कानून से डरे और कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने की वजह से इस स्त्री के कहे अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस न हुआ। सैकड़ों आए, पूछकर चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। कुछ देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगा करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उसे भी वही बात कही
युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा कि हे माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होगा? देखती नहीं कि अभी मैं गंगा नहाकर आया हूँ। गंगा में गोता लगाने के बाद कभी पाप रहते हैं भला? आपके पति को मैं निकालता हूँ। युवक ने ऐसे बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव जी पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इतने लोगों में इस एक ने ही गंगा स्नान किया। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मुक्ति मिलने के साथ साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ऐसा हमारे धर्म पुराण में बताया गया है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।